वर्धन सर जी यस में पीसीएस और जो वनडे एग्ज़ाम है उन वनडे एग्ज़ाम को देखते हुए क्या कर रहे हैं, अब एक नया एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि उसमें पूरी कंप्लीट पीसीएस के हिसाब से या मतलब आप कह सकते हैं वनडे कंपटीशन पीसीएस के प्री के हिसाब से और वनडे कंपटीशन पुलिस एसएससी जीडी के हिसाब से क्या कर रहे हैं, आज हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो हिस्ट्री में हमारा जो तुमने थंबनेल देखा था तो उसमें देखा था कि आप जो पढ़ोगे वो कौन सा भारत पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी 1707 से लेकर और 1947 तक क्या होती है, शुरू होती है। तो अब 1707 में जैसे ही आपका हम कह सकते हैं कि मुग़ल बादशाह जो है मुग़ल बादशाह की जैसे ही मृत्यु हुई तभी जो है भारत में नए नए जो है क्या हो गए, ऑटोनॉमस स्वायत्त राज्य नए स्टेट जो है बनने शुरू हो गए। तो उसको लेकर जो है 18वीं सदी में हमारा जो मुद्दा है वहाँ से स्टार्ट होगा और हम एक एक स्टेट को डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं तुम्हें बता दूं क्या होगा, 18वीं सदी में स्वायत्त राज्य कराऊंगा मैं, तो 18वीं सदी में स्वायत्त राज्य से जितने क्वेश्चन बनेंगे पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद इससे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन लगाएंगे। इस तरीके से मैं आपको जो है चीज़ें कराऊँगा। क्लियर है मेरे भाई? चलो करते हैं। तो 18वीं सदी में जो स्वायत्त राज्य हैं के जो स्वतंत्र, स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र, जो इस्टेब्लिश हुए हैं 18वीं सदी में राज्य, उसकी बात कर रहे हैं। 18वीं सदी में राज्य बनने का कारण क्या था कि मुग़ल शक्तियाँ इतनी जो है मजबूत ज़्यादा रही नहीं थी। अब हो क्या रहा था कि जब मुग़ल शक्तियाँ मजबूत नहीं हैं तो कुछ अब नई शक्तियाँ उभर कर सामने आएंगी। उनमें सबसे पहली जो शक्ति है उसका नाम है क्या, हैदराबाद। ठीक है भैया, क्या नाम है उसका, हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद की स्थापना, हैदराबाद सल्तनत की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, तो वो की थी निज़ाम उल मुल्क ने की थी। किसने, निज़ाम उल मुल्क के द्वारा की गई थी। इसको चिनक्लिच खान भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य की जो है सआदत खान ने की थी। किसने की थी, सआदत खान के द्वारा की गई थी। ऐसे ही आपका और ये स्टेट हैं आपके, जैसे बंगाल है, डिटेल में पढ़ेंगे इनको, बंगाल के बारे में, अवध के बारे में, रुहेलखंड के बारे में, मैसूर के बारे में, केरला के बारे में, और इसके अलावा आपका जैसे मराठा है, पंजाब है। तो बेसिकली जो मोटी मोटी बातें हैं इसको दो तरीके से बताऊंगा मैं, एक तो मोटी मोटी बातों की तरफ से, तो एक इसको बताऊंगा, फिर 2 क्लास तो लगेंगे आपको इसको मोटा मोटा समझने में, फिर डिटेल क्लास होगी हैदराबाद के बारे में, फिर कर्नाटका के बारे में, फिर बंगाल के बारे में, सबकी डिटेल क्लास होगी। तो इस तरीके से हम जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? तो अब जो है हम पढ़ने वाले हैं एक स्टेट के बारे में जिसका नाम क्या है, हैदराबाद स्टेट। क्या नाम है उसका, हैदराबाद स्टेट है। ठीक है, चलो बनाते हैं एक नई हेडिंग और लिखते हैं क्या, हैदराबाद स्टेट के बारे में, हैदराबाद। ठीक है, बाईलैंग्वेज हम पढ़ेंगे जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल यही माहौल रहेगा, बस इतना अंतर है कि आप मुझे क्लास, बस मेरा चेहरा नहीं देख सकते, बाकी सारी चीज़ें तो आप जो है समझते चलोगे। ठीक है, तो हैदराबाद की अगर बात करेंगे तो हैदराबाद जो है ये जो है एक क्या है, एक सबसे पहली जो डायनेस्टी की बात करें हम, सबसे पहली डायनेस्टी यही है। ठीक, कि सबसे पहला स्वतंत्र राज्य, सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में स्वतंत्र राज्य कौन सा बना था, तो सबसे पहला स्वतंत्र राज्य बना था आपका हैदराबाद। हैदराबाद की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है वो निज़ाम खान कह सकते हैं, उसकी उपाधि थी निज़ाम, तो दरअसल इसकी क्या हुआ करती थी, उपाधि थी। इसका नाम क्या था, इसका नाम था चिनक्लिच खान। ठीक है, नाम क्या है इसका, चिनक्लिच खान है। ठीक है, चिनक्लिच खान इसका नाम, चिनक्लिच खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, निज़ाम से ध्यान रखना कि निज़ाम जो है इसकी क्या है, निज़ाम इसकी उपाधि है, निज़ाम जो है इसकी डिग्री है। ठीक है, निज़ाम इसकी डिग्री है, डिग्री का नाम क्या है, इसकी निज़ाम है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या होगा कि अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में 3 तरह के ग्रुप चल रहे थे। ठीक है, एक ईरानी, एक दुर्रानी, एक तुर्रानी।
ठीक है। भारत में कितने ग्रुप चल रहे थे? 3 ग्रुप चल रहे थे। तो 3 ग्रुप में से एक ग्रुप है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ तुर्रानी। तो ये क्या था आपका, अगर आपसे पूछा जाए तो इट्स ए तुर्रानी ग्रुप, इट इज़ ए तुर्रानी ग्रुप का था। ये कौन से ग्रुप का था? ये आप कह सकते हैं कि यह है तुर्रानी ग्रुप का था। कौन से ग्रुप का था? तुर्रानी ग्रुप का था। कई बार पूछा भी जाएगा कि ये कौन से जो है ग्रुप का था, तो आप कह सकते हैं कि सर ये तुर्रानी ग्रुप का था। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जब मोहम्मद शाह भारत का राजा बना, कौन बना? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। जब मोहम्मद शाह भारत का क्या बनता है? राजा बनता है, तो इसको दक्षिण भारत का क्या बना देता है? सूबेदार नियुक्त करता है। तो इसे क्या किया? इसे दक्षिण भारत का सूबेदार। सूबेदार की बात करें तो सूबेदार को सूबेदार ही कहेंगे। ठीक है। एक्चुअल में आज की डेट में जो है सेना में एक तरह का ये पद होता है। तो इसको क्या बना दिया? साउथ इंडिया का सूबेदार। सूबेदार ऑफ साउथ इंडिया किसको बना दिया? वो बना दिया आपका चिनक्लिज खान को। किसको बना दिया? चिनक्लिज खान को। ठीक है। चिनक्लिज खान को क्या बना दिया? इसको सूबेदार बना दिया। सूबेदार बनाने के बाद जो है इसके पास आपसे पूछा जाए तो इसके पास कुल मिला के जो जात दी गई इसको, तो इसके पास कुल मिलाकर 7000 जात थी। ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि 7000 जात थी। तो कई बार ये पूछेगा कि आपका जो ये है निज़ाम है, तो निज़ाम के पास कितनी जात थी? तो निज़ाम के पास आप कह सकते हैं कि निज़ाम के पास 7000 जात का जो है ये क्या था? सूबेदार था। ठीक है। 1700 सूबेदार नियुक्त हुआ। इसके बाद इसने क्या किया? इसने वहाँ की फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया। इसने क्या किया? इसने वहाँ की फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसने क्या किया? इसने वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को क्या कर लिया? इसने इन दोनों शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। इसने वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को क्या किया? सुधारा, और सुधार कर जो है क्या कर दिया? उनको कंट्रोल कर दिया। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि साउथ इंडिया में 17वीं सदी में फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने का काम किसके द्वारा किया गया? तो आप कह सकते हैं कि सुधारने का, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने का काम जो किया गया वो किस? चिनक्लिज खान के द्वारा किया गया। ठीक है। अब ये क्या है? और फिर जो है एक्चुअल किंग जो है, एक्चुअल किंग ऑफ साउथ, ये क्या बन गया आपका? ये जो है एक्चुअल किंग बन गया साउथ का। ठीक है। ये क्या हो गया आपका? दक्षिण भारत का क्या बन गया? वास्तविक राजा बन गया। क्या बन गया? दक्षिण भारत का वास्तविक राजा बन गया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1724 में क्या कर दिया इसने? एक जो है स्वतंत्र राज्य की क्या कर दी? स्थापना कर दी। इसने क्या कर दिया? स्वतंत्र राज्य की क्या कर दी? स्थापना, इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है। जो है आप कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कर दिया इसने। ठीक है। चलो ये इंग्लिश में भी लिख ही देता हूँ, कभी कोई इंग्लिश वाले बच्चे जो है दिक्कत करें तो। ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट। देखो भाई दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ा ना इसको वीडियो को जल्दी कर लेना। ठीक है। इसको तेज़ वाले मोड पे कर लेना, तो तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन आया कि हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना कब हुई? तो आप क्या कहोगे? 1724 में जो है इसने क्या कर दिया? इसको इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है। और इतना ज़्यादा शातिर है, इसने कभी भी जो सेंट्रल जो हम कह सकते हैं जो सत्ता है ना, केंद्रीय सत्ता से कभी भी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। ये भी ध्यान रखना कि इसने केंद्रीय सत्ता से ये वाली बात बिल्कुल पीसीएस में आने लायक है। केंद्रीय सत्ता से कभी भी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की।
कभी भी स्वतंत्रता से घोषणा नहीं की। ठीक है, स्वतंत्रता से घोषणा नहीं की। इसने नहीं, ये नहीं कहा कि मैं स्वतंत्र हो गया, और काम करता था बिल्कुल जो है, जो सेंट्रल पावर है उससे बिल्कुल स्वतंत्र होकर। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया कि इसने जो है इसका जो बिहेवियर रहा वो हिंदुओं के प्रति जो है वो क्या रहा, उदार रहा। ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखना कि इसका जो है बिहेवियर हिंदुओं के प्रति उदार रहा। ठीक है, हिंदुओं के प्रति जो है ये जो है उदार रहा। ठीक है, हिंदुओं के प्रति इसका जो है व्यवहार क्या रहा, उदार रहा। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा दक्षिण भारत का कौन सा राजा था जो हिंदुओं के प्रति क्या करता था, उदार व्यवहार रखता था। ठीक है, इसने जो है क्या किया, हिंदू एक व्यक्ति था जिसका नाम था पूरन चंद। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसने पूरन चंद को क्या किया, अपना दीवान बनाया। ठीक है, ध्यान रखना, इसने क्या किया मेरे भाई, इसने पूरन चंद को क्या बना दिया, पूरन चंद को अपना दीवान बनाया। पूरन चंद को क्या कर दिया, इसने अपना दीवान बनाया। ठीक है, और इसने जो है एक व्यवस्था है जिसका नाम क्या है, जागीरदारी जो सिस्टम है जागीरदारी सिस्टम को क्या कर लिया इसने, टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसको क्या कर दिया, इसने अपनाया। ये वाली बात भी ध्यान रखना कि इसने जो है जागीर सिस्टम को टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या कर दिया, अपना लिया। इतनी बात क्लियर। इसके बाद क्या होता है, एक 1724 में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ, उसको कहा जाएगा बैटल ऑफ सुकरखेड़ा। ठीक है, बैटल ऑफ सुकरखेड़ा। ये जो है मराठा और किस किस के बीच हुआ, ये हैदराबाद और आपका मराठाओं के बीच हुआ। और इसमें जो है क्या हुआ था, सुकरखेड़ा के युद्ध में इसकी जो है हार हुई थी। ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखना, बैटल ऑफ जो है सुकरखेड़ा हुआ और ये जो है क्या हो गया, हार गया इसमें। इसके बाद जो है मोबिज़ खां। ठीक है, मोबिज़ खां इसका जो है बहुत ख़ास आदमी था, और इसने एक क्वेश्चन और बनता है यार, इसने एक उपाधि भी ली थी। हाँ, इसने एक उपाधि ली थी जिसकी आसफ जहाँ की डिग्री ली थी इसने, तो इसके ध्यान रखना कि इसने आसफ जहाँ। ठीक है, इसकी उपाधि का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहना कि इसकी उपाधि का नाम जो है आसफ जहाँ है। आसफ जहाँ इसकी उपाधि का नाम है। ये वाली बात ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी उपाधि का नाम क्या है, तो इसकी उपाधि का नाम है आसफ जहाँ। ठीक है, क्या नाम है इसकी उपाधि का नाम है इसकी आसफ जहाँ। देखो भाई, तुम्हें मनोरंजन करना है तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, अगर पढ़ना है तो कंटेंट इतना दूंगा कि आप ध्यान रखोगे, इससे बाहर कोई चीज़ जाने वाली है नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैंने क्या बताया था, मोटा मोटा बता रहा हूँ, अभी मोटा मोटा बताने के बाद फिर एक एक पॉइंट को डिटेल में बताऊँगा। तो 1748 में ये जो है क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, और फिर जो है इसके यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गए शुरू। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है क्या हो गए, शुरू हो गए। और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी जो आए हुए थे इंग्लैंड वाले, इसके अलावा जो फ्रांस से आए थे, वो जो है क्या करने लगे, अब हस्तक्षेप करने लगे, और उनकी डिप्लोमेसी का ये क्या बना, शिकार बना। इंग्लैंड और फ्रांस की जो डिप्लोमेसी है, ठीक है, ध्यान रखना, इंग्लैंड और फ्रांस की जो डिप्लोमेसी है उसका जो है क्या बना, शिकार बना। और एक बात का और ध्यान रखना कि इंग्लैंड और फ्रांस की डिप्लोमेसी का शिकार बनने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो आप बताना कि वो जो है आपका क्या है, वो है आपका हैदराबाद। ठीक है, क्या है, हैदराबाद है। थोड़ा सा किसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में भी। कर्नाटक का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको कि कर्नाटका में आपको क्या पढ़ना है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कर्नाटका भी। तो मुग़ल एम्पायर जब जो है
ये जो है क्या था, धीरे धीरे जब मुग़ल एम्पायर का डिग्रीजन चल रहा था तो उस समय मुग़ल एम्पायर की एक स्टेट के रूप में जो है ये क्या हुआ, बना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुग़ल जो अपने एक जो है क्या कह सकते हैं कि कर्नाटक के सूबेदार बना कर दिल्ली से भेज रहे थे। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीधी सी बात ये की कि कमीशन ऑफिसर जो है उन्होंने भेजे। ठीक है, क्या भेजे उन्होंने, कमीशन ऑफिसर भेजे। ठीक है, और कमीशन ऑफिसरों की सबसे बड़ी समस्या ये थी, कमीशन ऑफिसर जो हैं वो क्या करते थे, वो ज़्यादातर जो समय है वो दिल्ली में बिताते थे। और अब बताओ, ये तो है दक्षिण भारत में और वो दिल्ली में बिताएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा अशांति तो रहेगी ही रहेगी। तो फिर क्या है, ये जो है क्या हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट से, ठीक है, ये ध्यान रखना कि किससे, दिल्ली गवर्नमेंट से ये जो है क्या हो गया, आपका एब्सोल्यूट हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था, ये एब्सोल्यूट हो गया था। इसका कारण क्या था, इसका कारण था क्या कि यहाँ जो आने वाले जो कमीशन्ड ऑफिसर हैं, जो आपके सूबेदार हैं, वो सूबेदार सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इस वजह से जो है ये क्या हो गया, अपना दिल्ली गवर्नमेंट से क्या हो गया, ये स्वतंत्र हो गया। ठीक है, और इसने अपनी जो राजधानी है, इसकी जो कैपिटल की अगर बात करें तो इसने अपनी कैपिटल जो बनाया वो बनाया था इसने अर्काट को। ध्यान रखना कि इसने अपनी राजधानी अर्काट को बनाया था। ठीक है, इसकी राजधानी जो बनी थी, इसकी राजधानी क्या बनी थी, इसकी राजधानी अर्काट बनी थी। ठीक है, इसके बाद जो है सादत खान ने क्या किया था, इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो इसको स्टेबल करने वाला अगर आपसे पूछा जाए व्यक्ति कौन है, तो सादत खान। ठीक है, सादत खान ने क्या किया था, कर्नाटका की स्थापना की थी, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक की क्या की थी, राजधानी बदली थी। ये वाली बात भी आप जो है ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इसमें सक्सेसरशिप को लेकर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई, और फ्रांस का जो पॉलिटिकल है इंटरफेयर जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ गया। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा किसका, फ्रांस का जो इंटरफेयर है वो क्या हो गया, फ्रांस का जो इंटरफेयर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और जो कर्नाटक के नवाब हैं मोहम्मद अली और उसके जो सक्सेसरशिप हैं उनके बीच में जो है वो क्या हो गई, लड़ाई होगी। ठीक है, कर्नाटक के जो नवाब हैं, कर्नाटक के जो क्या हैं, नवाब हैं, कर्नाटक के जो नवाब हैं उनके बीच जो है वो क्या हो गया, सोरमेंसिस कह सकते हैं या सक्सेसरशिप या उत्तराधिकार की क्या हो गई, उत्तराधिकार की लड़ाई। और उत्तराधिकार की लड़ाई के चक्कर में फिर ये आपस में लड़ के मर गए, और इसका फ़ायदा उठाया किसने, फ्रांस वालों ने और इंग्लैंड वालों ने। इस समय जो है गवर्नर जनरल जो है वो कौन था, लॉर्ड वेलेजली था। उसकी कहानी थी सारी की सारी। तो कर्नाटक का जो सर्वनाश किया, ध्यान रखना कि कर्नाटक का जो सर्वनाश अगर किसी ने किया है तो वो किसने किया है, वो किया है लॉर्ड वेलेजली ने किया है। ठीक है, किसने किया है, लॉर्ड वेलेजली ने किया है। ठीक है, वो क्या था, उस समय गवर्नर जनरल था, और उसी के जो है कॉन्सिक्वेंसी चलती थी, उसी की जो है कॉरस्पेंडेंस उसने बताया था कि ये जो है अपना उसने षड्यंत्र रचा, पत्राचार मतलब झूठे पत्र भेजे वहाँ पर। और उसके बाद जो है उसने क्या कर दिया कि एक तो झूठे पत्र और उसने क्या कर दिए, जो है षड्यंत्र रच दिए। ठीक है, पत्रों को और षड्यंत्रों के वजह से क्या कर दिया, ये स्टेट जो है अपना हड़प लिया था। ठीक है, और फिर जो है क्या कर दिया उन्होंने, जो राजा था वहाँ का उसको जो है डेथ थ्रोन कर दिया, वहाँ से राजगद्दी से हटा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, राजा को राजगद्दी से क्या कर दिया था, राजगद्दी से हटा दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, राजगद्दी से क्या कर दिया था, राजगद्दी से हटा दिया था। हटाने को क्या कहते हैं, डेथ थ्रोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, डेथ थ्रोन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो आगे चलते हैं, एक और स्टेट है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, वो कौन सा स्टेट है, क्योंकि यार इसके बारे में थोड़ी सी तो जानकारी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी जानकारी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब एक और स्टेट है जिसका नाम क्या है, बंगाल है। बंगाल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न है कि सबसे ज़्यादा जो पैसे वाला अगर कोई स्टेट है
तो सबसे ज़्यादा पैसे वाला स्टेट था आपका बंगाल। ठीक है, कौन सा है आपका? बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके? बंगाल के। ठीक, तो ये हो गया आपका बंगाल। बंगाल के बारे में क्या पढ़ सकते हैं हम? बंगाल के बारे में ये पढ़ सकते हैं कि बंगाल जो है 17वीं सदी से ही क्या है, एक अशांति वाला क्षेत्र बना रहा। ठीक है, जो 17 है 1700 से क्या है, ये जो है एक सेंट्रल पॉइंट था। ये क्या है? सेंट्रल पॉइंट है, किसका? सेंट्रल पॉइंट है एक जो है पॉलिटिक्स का। ठीक है, ध्यान रखना कि पॉलिटिक्स का क्या बना हुआ है, सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है। इस समय बंगाल का सूबेदार है अजीम उस शान। ठीक है, ध्यान रखना कि इस समय बंगाल का जो सूबेदार है, बंगाल का जो सूबेदार है, उस सूबेदार का नाम क्या है? बंगाल के सूबेदार का नाम है अजीम उस शान। ठीक है, क्या नाम है? अजीम उस शान है इसके सूबेदार का नाम। 1717 में फ़र्रुख सियर ने मुर्शीद कुली खान को यहाँ का क्या बनाया? ध्यान रखना, कब? 1717 में। राजा कौन है भारत का? भारत का राजा है उस समय मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने क्या कर दिया? इसने जो है बंगाल का नवाब, इसने बंगाल का जो नवाब है, बंगाल के नवाब, बंगाल का नवाब जो है वो किसको बना दिया? मुर्शीद कुली खान जो है, मुर्शीद कुली खान बंगाल का नवाब बना, ये बन गया। और इसको बनाया किसने अगर ये पूछा जाए तो ये बनाया, इसको बनाया किसने? फ़र्रुख सियर ने। ठीक है, ये फ़र्रुख सियर ने इसको क्या बना दिया? इसने भारत का क्या बना दिया इसको? सॉरी, भारत का तो शासक ये है, और इसने मुर्शीद कुली खान को क्या बना दिया? नवाब बना दिया। ठीक है, और इसने जो है ये क्या बन गया यहाँ का? ये बन गया गवर्नर ऑफ बंगाल। तो आपसे पूछा जाए कि 1707 में गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो क्या बताओगे? सर, मुर्शीद कुली खान यहाँ का गवर्नर ऑफ बंगाल है। ठीक है, इसने क्या किया? इसने सबसे पहले तो चेंज किया एक, और इसने चेंज किया किसको? कैपिटल को, अपनी इसने राजधानी को बदला। और राजधानी को ये जो है, अब राजधानी जो है इसकी क्या हुआ करती थी? राजधानी जो है इसकी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद ले गया राजधानी को चेंज कर। ठीक है भाई, तो ये अपनी राजधानी कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद ले गया। मुर्शिदाबाद के बाद इसके समय 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह जो हुआ वो तो किया सीताराम राय ने, दूसरा विद्रोह अगर पूछा जाए तो उदय नारायण ने, और तीसरा विद्रोह अगर पूछा जाए किसने किया तो वो किया किसने? गुलाम मोहम्मद ने। इसने जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज किए हैं, ये भी ध्यान रखना कि इसने अपने प्रशासन में क्या किए थे? इसने प्रशासन में बदलाव किए थे। क्या किए थे? इसने प्रशासन में बदलाव किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी चेंज किए थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किए इसने? एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी बदलाव किए थे। जैसे अगर बात करें तो इसने कॉन्ट्रैक्ट पर जो है, जो टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट पर जो है शुरू कर दिया था, और उसका नाम था मोनोपोली। ठीक है, इजारेदारी। ठीक है, तो इसने एक व्यवस्था शुरू की थी जिसका नाम क्या था? इजारेदारी। ठीक है, इसको मोनोपोली भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? मोनोपोली कहा जाता है। तो भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली है। ठीक है, ये क्या है? जो टैक्स कलेक्ट करने का, टैक्स कलेक्ट करने का नई व्यवस्था है। ठीक, क्या है? टैक्स कलेक्ट करने की एक नई व्यवस्था है। ये वाली बात क्लियर हो गई? ये क्या है? टैक्स कलेक्ट करने की एक नई व्यवस्था है, नई मोनोपोली है। ठीक है, और इसने बड़े भूभाग को खालसा में कन्वर्ट कर दिया था। ये भी ध्यान रखना कि इसने अपने बड़े भूभाग को क्या कर दिया था? इसने बड़े भूभाग को इसने किस में? खालसा में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखना कि बड़े भूभाग को इसने खालसा में कन्वर्ट कर दिया था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और गरीब किसानों के लिए इसने तकावी सिस्टम चलाया था इसने। ये भी ध्यान रखना कि इसने गरीब किसानों के लिए क्या चलाया था? तो गरीब किसानों के लिए मेरे भाई, गरीब किसानों के लिए इसने तकावी सिस्टम शुरू किया था। क्या किया था? तकावी सिस्टम शुरू किया था। ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए यार लिखूंगा नहीं, मैं अंग्रेजी का बोलता रहूँगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। तकावी सिस्टम जो है क्या किया इसने? शुरू किया। और इसके बाद क्या हुआ? 1727 में मुर्शीद कुली खां की क्या हो गई? मृत्यु।
ठीक है। मुर्शीद खां की जो है वो क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इसकी होगी डेथ। इसके बाद जो है नया नवाब बना सुजाउद्दीन, ठीक है। इसके बाद जो नवाब बना वो कौन बना, वो बना आपका सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद जो है एक इसका पुत्र है जिसका नाम जो है क्या है, सरफराज। सुजाउद्दीन के बाद जो है एक और राजा बना जिसका नाम क्या है, सरफराज, ठीक है। सरफराज की बात करें तो सरफराज के बाद जो है फिर धीरे धीरे जो है बदलाव आने शुरू होंगे, और उसके बाद जो है क्या होगा, बंगाल में एक तो होगा प्लासी का युद्ध जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। प्लासी के बाद एक युद्ध होगा आपका बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध के बाद आपकी एक होगी संधि, और उस संधि को कहा जाएगा क्या, उस संधि को कहा जाएगा इलाहाबाद की संधि कहा जाएगा। और इलाहाबाद की संधि की अगर बात करें तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है क्या हुआ कि जो बंगाल है वो बंगाल आपका चला जाएगा किसके पास, अंग्रेज़ों के पास, ठीक है। किसके पास चला जाएगा, अंग्रेज़ों के पास चला जाएगा। तो ये है। इसके बाद अब नया जो देखेंगे वो अगली वीडियो में।